हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्लास 12 का। और आज मैं इस वीडियो में, आज के इस सेशन में इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का जो फलन होता है उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। इसके पहले हम लोग रेशनल फंक्शंस के इंटीग्रेशन करने का पूरा तरीका सीख चुके हैं। 1/√ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का जो अपरिमेय फलन है, जो इरेशनल फंक्शन है, उसका भी हम इंटीग्रेशन इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल रेडी हो जाइए। और आज का ये सेशन बहुत ही जानदार और शानदार होने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें समझ में आ जाएगा। कंसंट्रेट होकर के क्लास को अटेंटिवली देखिए, पूरा वीडियो आप देखिए तो इसका लाभ आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना जो गोल है, हम लोग एक ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने चल रहे हैं जिसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा है और जो स्क्वायर रूट के अंदर का फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक है और न्यूमरेटर का जो फंक्शन है वो लीनियर है, रैखिक व्यंजक के रूप में है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है और स्क्वायर रूट के अंदर जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए कैसे क्या किया जाए, तो इसमें ये प्रोसेस बताया गया है कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसको हम a d/dx डिनोमिनेटर प्लस b के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको जब हम इस रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर हमें ये फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक होकर के मिलता है। कैसे मिलेगा ये हो जाएगा हमारा a d/dx डिनोमिनेटर और अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c, और इसके बाद प्लस ये b/√ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में ये प्राप्त हो जाएगा। डिवीजन होकर के ये दो सम ऑफ फंक्शंस के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c, इसको d/dx a ऐसा कर लेते हैं और ये हमारा न्यूमरेटर हो जाता है इज इक्वल टू दिस प्लस b। ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। या फिर ये कह सकते हो कि इस पार्ट को हम t लेट कर लें और इसका जो डिफरेंशिएशन है a वो आएगा 2ax प्लस b प्लस b। ये न्यूमरेटर हमारा है px प्लस q। ठीक है, इस टाइप से आ गया। अब इसमें हम x के कोफिशिएंट को दोनों साइड में कंपेयर करते हैं। फिर इसके बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का कांस्टेंट टर्म कंपेयर करते हैं और उससे हमको a और b की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। उस वैल्यू को हम यहाँ पे a की वैल्यू रख देते हैं तो a, और ये डिफरेंशिएशन से आएगा और ये वैल्यू को हम t लेट करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर जो है ax² प्लस bx प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t लेट करके, और फिर ये ऊपर वाला पार्ट हमारा पूरा आ जाएगा। फिर ये अंडर रूट t के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको हम कन्वर्ट t⁻½ ऊपर ले जाएंगे, t⁻⁻½ सॉल्व करके निकाल देंगे।
और यहाँ पर जो b की वैल्यू पुट करेंगे और b की वैल्यू पुट करने के बाद अंडर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर बना करके इन तीन में से किसी एक फॉर्म में ले आएंगे। कोई एक फॉर्म आ जाएगा, चाहे ये फॉर्म आएगा या फिर इस फॉर्म में आएगा या फिर इस फॉर्म में आएगा। जिस फॉर्म में आएगा उस फॉर्म का फार्मूला हम यहाँ पे रख करके और हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रोसेस अप्लाई करें तो ये p x का कोफिशिएंट है और यहाँ x का कोफिशिएंट है 2a। यहाँ से a = p/2a हो गया, एक वैल्यू आ गई। और दूसरी तरफ अगर देखें तो b × a प्लस B = इधर कांस्टेंट है q, a की वैल्यू यहाँ रख दो p/2a और b तो b है ही है और दिस इज इक्वल टू q। तो b की वैल्यू आ गई q - pb/2a। अब जो हमारा डिनोमिनेटर है, अब इसको अगर हम देखें तो ये कैसे लिख सकते हैं। इसमें a की वैल्यू हमारे पास है p/2a, तो इसको यहाँ कर लिया। ऊपर जो डिफरेंशिएशन आया 2ax + b और इधर अंडर रूट ax² + bx + c dx प्लस अब जो b है इस b की वैल्यू यहाँ पे हम कांस्टेंट पूरा बाहर कर लेते हैं और इसके बाद इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हमारा आ जाएगा ax² + bx + c। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ax² + bx + c, इसको t मान लेंगे तो 2ax + b dx = dt आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई हमारी I = p/2a dt/√t प्लस ये जो है ऐसे ही रहेगा और इसकी वैल्यू हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। √a चाहो तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, तो ये √a कॉमन हो जाएगा और देन आपका x² + b/ax + c/a हो जाएगा। ये p/2a रूट ऊपर जाएगा, पावर -12 dt आएगा प्लस q - pb/2a 1/√a dx/√x² + b/ax। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने कहा था कि x के कोफिशिएंट को हाफ करते हैं और फिर जो आता है उसका स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर के फॉर्म में जो हमारा आया उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x का कोफिशिएंट b/a, इसका हाफ b/2a, स्क्वायर करेंगे तो b² स्क्वायर आएगा, ऐड कर दिया और इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया b² स्क्वायर। तो ये तो आपका एज इट इज हो गया। t इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आ गई t - ½ + 1, तो हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो गया और यहाँ पे q - pb/2a 1/√a dx/ ये वैल्यू हो गई x + b/2a होल स्क्वायर प्लस 4ac - b²/4a²। ये फॉर्म आ गया। अब ये टू इससे कैंसिल हो गया, p/a = √t हो गया प्लस यहाँ पे q - pb/2a × 1/√a और ये dx/√, किसके बारे में आ गया, x² + a² के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसमें हम इस वाले फार्मूले को अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे t की वैल्यू वापस ax² + bx + c रख देंगे। अब जो प्राप्त हुआ यही हमारा आंसर है इस फलन के इंटीग्रेशन के रूप में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो और ये अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट हमको आ जाएगा। ठीक है, आइए
देखिए यहाँ पे जैसे मान लो 3x प्लस 2 दिया है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये तरीका है। अब इसमें न्यूमरेटर फॉर्म हमारा क्या है, न्यूमरेटर हमारा 3x प्लस 2 है। अब इसको हम क्या ले लेते हैं, a डी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर प्लस b, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a और इसका डी बाई डी एक्स ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस b, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a 4x प्लस 4 प्लस b। अब दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ x का कोफिशिएंट 3 इज इक्वल टू 4a, a इज इक्वल टू 3/4, a की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट यहाँ पे कांस्टेंट है 4a प्लस b और इधर का कांस्टेंट है 2, तो अब यहाँ पे 4a की वैल्यू 3/4 प्लस b इक्वल टू 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 प्लस b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू आया 2 माइनस 3, b इज इक्वल टू -1। ठीक, अब इसको क्या करोगे, इसको लिखोगे, डिनोमिनेटर हमारा जो है जो न्यूमरेटर है उसको हम लिखेंगे a की वैल्यू 3/4 और 4x प्लस 4 ये आ गया पहला पार्ट, और प्लस b की वैल्यू -1 है तो इसको भी यहीं रख दो, तो ये आ जाएगा कितना, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये है। तो अब इसके दो पार्ट कर दो, एक पार्ट हो गया 3/4 4x प्लस 4 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx माइनस इधर दूसरा पार्ट हो गया अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक, अब यहाँ पे 3/4 ये ऑलरेडी कॉमन आ गया, ये आपका dt हो जाएगा और ये अंडर रूट t हो जाएगा, और इधर आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे √2 कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5/2 dx। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को t लेट किया है, देन ये 4x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dt आ गया। तो ये अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये वैल्यू सीधे सीधे आपकी इंटीग्रेट करने के लिए इस फंक्शन के रूप में आ गई, और ये 1/√2 इधर आ गया, और परफेक्ट स्क्वायर ये बनेगा कैसे, x प्लस अब यहाँ 2x है, x का कोफिशिएंट 2 का हाफ करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसमें एक ऐड कर देंगे और एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5/2 -1 हो गया। ठीक है, 5/2 -1 ये आया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t पावर हाफ अपॉन 1/2 कैसे आया, ये आप देख सकते हो, t पावर -हाफ प्लस 1 -हाफ प्लस 1 सॉल्व करोगे तो t की पावर ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, तो यही चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका ये हो गया। अब इधर देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ गया आपके x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5/2 5 - 2 3/2 आएगा, जिसको √2 लगा दो तो स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा। यहाँ पे ये 2 ऊपर जाएगा, 6/4 हो गया, और t को अंडर रूट के फॉर्म में ले लो तो ये फंक्शन ऐसा लिख सकते हो 1/√2 dx, और ये कैपिटल X स्क्वायर लिख सकते हो प्लस √3/2 होल स्क्वायर हो गया। क्यों, क्योंकि लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल X।
तो ये बन जाएगा dx, ठीक है, dx इक्वल टू कैपिटल dx। अब ये जो फार्मूला है ये किसके फार्मूले के अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग है। तो अब यहाँ पे 3/2 आ गया और कैंसिलेशन के बाद t की वैल्यू यहाँ पर आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो फार्मूला है वो है log कैपिटल X प्लस अंडर रूट कैपिटल X स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू इसमें पुट कर दो, कैपिटल X की वैल्यू फिर से रख दो, तो ये वैल्यू हो गई 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और माइनस 1/√2 लॉग x की वैल्यू है स्मॉल x प्लस 1 प्लस यहाँ भी वही वैल्यू रिपीट कर दोगे तो ये 3/2 हो गया, ठीक है। और इसको सॉल्व कर दो तो ये वैल्यू आपकी वही आ जाएगी +5 माइनस 1/√2 लॉग x प्लस 1 और ये फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो इसी वैल्यू पे, इस वैल्यू पे आ जाओगे, ठीक है। तो प्लस √x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5/2 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम लेने के अकॉर्डिंग फिर और चेंज आएगा तो इसी को एज ए आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, उससे और भी आपके कॉन्सेप्ट में वृद्धि होगी। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका आप रिवीजन कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 2x प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको न्यूमरेटर ऐसा लिख लिया a d/dx, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट में है तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस b, ऐसा नोट कर दिया, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, यह आएगा 4x प्लस 1 और इधर प्लस b, ओपन करोगे ब्रैकेट तो ये 4ax प्लस a प्लस b, ये पूरा आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो x है उसका कोफिशिएंट 2 है, तो कंपेयर करते हैं दोनों तरफ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, अचर पद और x की कोफिशिएंट को, x की गुणांक को कंपेयर करते हैं। 4a इज इक्वल टू 2 हो गया तो a इज इक्वल टू 2/4 हो गया, a इज इक्वल टू 1/2 आ गया, एक वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है a प्लस b और यहाँ कांस्टेंट क्या है 1, तो a की वैल्यू 1/2 और इधर 1, तो b की वैल्यू यहाँ से आपको 1 माइनस 1/2 से इसकी भी वैल्यू 1/2 मिल गई। अब ये वैल्यू वहाँ पे रखो, इसकी जगह पे i इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, देन डिफरेंशिएशन इसका 4x प्लस 1 प्लस हाफ अपॉन नेक्स्ट अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। अब इसको आप ब्रेक करोगे दो पार्ट में, 1/2 4x प्लस 1 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx, प्लस दूसरा पार्ट आएगा आपका dx अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसमें फॉर फर्स्ट पार्ट
फर्स्ट पार्ट के लिए आप मानकर चलोगे 2x² प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू टी, तो 4x प्लस 1 dx इक्वल टू dt आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो dt अपॉन √2t के फॉर्म में आ गई। और नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे आपको √2 कॉमन लेकर के इसका फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। √2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x² प्लस हाफ एक्स माइनस 3/2। ठीक, तो ये इंटीग्रेट करने के लिए t की पावर माइनस हाफ dt लिख दिया और 1/2 √2 आ गया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे, x का कोफिशिएंट 1/2 है, जिसका हाफ करोगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, 1/2 का हाफ करोगे तो 1/4 आएगा। 1/4 का स्क्वायर करोगे तो 1/16 आएगा। तो ये 1/2x प्लस 1/16 माइनस 3/2 माइनस 1/16 ये आ गया। अब इसको प्रोसीड करो, 1/2 t की पावर हाफ आ जाएगा जैसा आगे हमने बताया था, और फिर ये भी हाफ आ गया, और प्लस इधर आपका 2√2 dx अपॉन √, ये इतना क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इधर आपका 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, तो ये 24 प्लस 1 आया। ओके, तो इस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और ये बन गया हमारा √t प्लस 1/2 और ये dx अपॉन x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 25/16। अब इसको t की वैल्यू यहाँ फिर से वापस कर दो, प्लस x माइनस 3 और इधर 1/2 dt लिख सकते हो, और इधर t² माइनस 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ लिख सकते हो लेट x प्लस 1/4 इक्वल टू टी। ठीक है, t क्या, यहाँ पे कुछ और वेरिएबल ले लो, सपोज कर लो p, यहाँ पे ये फिर p आ जाएगा और ये p आ जाएगा। ओके, अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला जो हमने अभी यहाँ से इरेज कर दिया, √x² माइनस a² का फार्मूला लगेगा, जो log x प्लस √x² माइनस a² के बराबर आता है। ठीक है, अब इसको यहाँ 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस 1/2 और ये बन गया हमारा log p प्लस √p² माइनस 25/16 लिख सकते हो। नेक्स्ट 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस 1/2 log p की वैल्यू x प्लस 1/4 फिर से यहाँ रख दो, और यहाँ पर भी x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 25/16 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये आ गया 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस 1/2 और log यहाँ पे आएगा 4x प्लस 1/4 प्लस यहाँ पर भी सॉल्व करोगे तो 4x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 25/16, और भी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इधर का पार्ट हम इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, और नेक्स्ट ये क्या बनेगा, यहाँ से ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी, 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस 1/2 log
यहाँ पे वैल्यू आ गई 4x प्लस 1 ओवरऑल 4 LCM लिख सकते हो इसका, और इसके प्लस अंदर में आएगा 4x प्लस 1 होल स्क्वायर और -25। अब यहाँ पे जो ये प्लस सी लिख सकते हो, आगे ये वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस 1/2 log 4x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, फाइनली ये सॉल्व करोगे तो वही आपका आ जाएगा जो वहाँ पे था, x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 3/2, फाइनली यही आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी, ये आंसर हो गया। और जो कांस्टेंट अपॉन में 4 था वो इधर आपका सी के साथ हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, और फिर जो है अगले सेशन में नया वीडियो लेकर के आते हैं, नया कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, और फिर उस पर और अच्छे तरीके से ज्ञान विचार किया जाएगा। तो आप सभी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज करें, और क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाएंगे उतने ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच।